बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम है और आप देख रहे हैं एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि किस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइम कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कौन सा ऑफ टाइम है, कौन सा ऑफ पीक है, कौन सा पीक है, कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सही वक्त पे मार्केट में करें और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। सोलर सिस्टम लगाते वक्त आपने कौन सी चीज़ को देखना है कि मैं किस टाइम सोलर सिस्टम लगाऊं ताकि मेरा सोलर सिस्टम आप मेरे जो इकोनॉमिकली भी पड़े और उसके अलावा जो है इसको मैं सही से इंस्टॉल करवा सकूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्च के बाद अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट तक जो है सोलर सिस्टम की कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है और वो लाजमी सी बात है कि उसको काम करने वाले इंसान है, अगर वो दोपहर में 40 डिग्री 45 डिग्री के अंदर अगर काम करते तो वो एफिशिएंसी उनकी नहीं होती। अगर आप मार्च में सोलर सिस्टम लगवाने जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी होती हैं। इसी तरह हमारे जितने भी सप्लायर हैं, केलिटिक है, हेस्को है, लेस्को है, वो लाजमी सी बात है उनके ऊपर भी लोड होता है, उनके भी विजिट्स बढ़ जाते हैं। मेरे नज़दीक और मेरा मशवरा है कि सोलर सिस्टम सही लगवाने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर के एंड से स्टार्ट है और मार्च तक है, क्योंकि उस टाइम लोग ये समझते हैं कि अब हमें सोलर की ज़रूरत नहीं है तो उनका जो लोड है हम सोलर जैसी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर जो हमने अपना देखा है चीज़ों को कि सोलर सिस्टम पे लोग तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं ताकि वो नवंबर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन 5 महीने में उनका इस्तेमाल ना होने की वजह से उनको बिल हिट नहीं होता। लेकिन अगर वो यही काम मार्च में करते हो, उस मार्च में इंस्टॉल करवाने की वजह से उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और 40-50 हज़ार रुपये का बिल भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। या एक तरह से कह लें कि उनको उस बात से तकलीफ पहुंचती है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारा सोलर सिस्टम लग नहीं रहा या हमारा सर्वे नहीं हुआ। सर्वे होने का लाजमी सी बात है कि के इलेक्ट्रिक होगी, उसमें भी एक खास हद तक लोग सर्वे कर सकते हैं। दिन के 5 से 6 सर्वे एक बंदा कर सकता है। कभी अर्थिंग चेक करनी होती है, कभी सिस्टम चेक करना होता है। तो उस चीज़ कस्टमर उस वक्त जो है कस्टमर को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी 10-12 लाख रुपए की कर दी और मुझे जो है ना 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ा है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि लोग ये समझते हैं कि अब हमें गर्मी नहीं लगी तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो है वो नवंबर के स्टार्ट से लेकर मार्च के एंड तक है, ताकि आपको सहूलत से लोग काम भी कर सकें। जो लेबर है वो भी सर्दी के दिनों में ज़्यादा अच्छा काम करती है क्योंकि उसको गर्मी नहीं लगती, उसको धूप चाहिए होती है। और जब उनको धूप मिल रही होती है तो वो खुशी खुशी जो ना सोलर बहुत तेज़ी से इंस्टॉल करते हैं ताकि हम मगरिब से पहले पहले इंस्टॉल कर लें। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हम कारोबार में देखते हैं कि हम सीज़न शुरू से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरह सोलर भी एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी छत पर लगी हुई है और उससे फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। और मीटर्स भी अवेलेबल होते हैं सर्दियों में, क्योंकि जब लोड किसी भी चीज़ का कम होता है या डिमांड कम होती है तो मार्केट में सप्लाई अच्छी होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है और आगे मैं चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा सिस्टम आपके लिए फिजिबल है, कौन सा 5 किलोवाट के सिस्टम पे आप कितने यूनिट जनरेट कर सकते हैं, 10 किलोवाट के सिस्टम पे कितने यूनिट जनरेट कर सकते हैं और सोलर से कितना मजीद फायदा उठा सकते हैं।